आज हम पढ़ेंगे डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, सबसे पहले तो बात करते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स होते क्या हैं। तो आपको बता दूं कि वे यौगिक जिनमें दो OH समूह भिन्न भिन्न कार्बन पर उपस्थित हो डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। तो वे यौगिक जिनमें दो OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह भिन्न भिन्न कार्बन परमाणुओं पर उपस्थित हो डाइहाइड्रिक अल्कोहल या डाइऑल कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा होगी। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम एथिलीन ग्लाइकॉल का। इसमें हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि दो कार्बन है, दोनों कार्बनों पे एक एक पे OH समूह है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद है इनका वर्गीकरण। वर्गीकरण का आधार रखा हुआ है OH समूह की आपेक्षिक स्थिति। वर्गीकरण का आधार है OH समूह की आपेक्षिक स्थिति। आपेक्षिक स्थिति के आधार पर वर्गीकरण। जैसे कि आप सभी को पता है OH समूह की स्थिति अलग अलग हो सकती है। उसमें पहला है हम अल्फा ग्लाइकोल। अल्फा ग्लाइकोल या इसको हम 1,2 ग्लाइकोल भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे हम पढ़ते आए हैं एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल एक दो पोजीशन है, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, या एडजॉइन जो कार्बन है उनके ऊपर। उसके बाद है बीटा ग्लाइकोल या इसको हम 1,3 ग्लाइकोल भी बोलते हैं। जैसे कि CH2OH CH2OH 1, 2, 3, ये इसको 1,3 ग्लाइकोल भी बोलते हैं। तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1,3 डाइऑल। जैसे इसका UPC नाम हो गया इथेन 1,2 डाइऑल। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड टाइप जो है वो है गामा ग्लाइकोल। इसको 1,4 भी हम बोलते हैं, 1,4 ग्लाइकोल। जैसे कि CH2OH CH2 CH2 CH2OH, नंबर ऑफ पोजीशन 1, 2, 3, 4। तो इसको हम 1,4 ग्लाइकोल भी बोलते हैं। IUPAC नेम की बात करें तो इसका नाम हो गया हमारे ब्यूटेन 1,4 डाइऑल। उसके बाद हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की या नामकरण की। नामकरण या नोमेनक्लेचर। नामकरण की यही 3 पद्धतियां हैं जिसको हम शुरू से पढ़ते आए हुए हैं। सामान्य पद्धति, दूसरी है व्युत्पन्न पद्धति और तीसरी है IUPAC। यहाँ हम 2 पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहली है सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति, इस पद्धति में अल्फा ग्लाइकोल का नामकरण संगत एल्कीन के आधार पर किया जाता है, जबकि बीटा तथा गामा ग्लाइकोल को पॉलीमेथिलीन ग्लाइकोल कहा जाता है। इसका मतलब 2 प्रकार के सिस्टम आ गए। इसमें भी अल्फा ग्लाइकोल जो है उसका नामकरण हम संगत एल्कीन के आधार पर करते हैं, जबकि बीटा तथा गामा ग्लाइकोल जो है उनको हम पॉलीमेथिलीन
ग्लाइकोल के आधार पर करते हैं। के आधार पर करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं CH2OH CH2OH, ये अल्फा ग्लाइकोल है। इसका नाम हम एथीन के संगत में करेंगे तो एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। जैसे CH OH और CH2OH, जैसे हम इसका नाम करेंगे तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब हो गया प्रोपीन, तो प्रोपिलीन। प्रोपिलीन ग्लाइकोल, क्योंकि ये है अल्फा ग्लाइकोल ही। सामान्य नामकरण इसका इस आधार पर हम लिख सकते हैं, सामान्य नाम पूरे ग्रुप का जो अल्फा ग्लाइकोल है उनको हम एल्किलीन ग्लाइकोल के नाम से भी जान सकते हैं। एल्किलीन ग्लाइकोल किसके लिए है? ये अल्फा ग्लाइकोल के लिए है। अल्फा ग्लाइकोल में एल जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन को शो करता है और ग्लाइकोल जो है OH ग्रुप को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं IUPAC में। IUPAC में जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है उनको हम बोलते हैं एल्केन डाइऑल। सिंपल सा नाम है, जैसे कि CH2OH CH2OH है तो सबसे पहले नियमानुसार सबसे लंबी चेन का सिलेक्शन करना है, उसके बाद नंबरिंग करनी है। तो दोनों समान नंबर पे हैं तो 1 2 या 2 1 जो भी है, तो इसका नाम हो गया इथेन 1,2 डाइऑल। इसमें एक खास बात और है, जो अल्फा ग्लाइकोल है जिसमें दोनों OH कार्बन परमाणु पास पास वाले कार्बन पर होते हैं उनको हम विसिनल ग्लाइकोल भी बोलते हैं। विसिनल ग्लाइकोल कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, विसिनल ग्लाइकोल का UPC नाम लिखिए। विसिनल ग्लाइकोल का मतलब हो गया दिस कंडीशन, जिसमें दोनों OH कार्बन पर दोनों OH पास पास वाले कार्बन परमाणु पर होते हैं, तो इसका नाम हो गया एथिलीन ग्लाइकोल। और इसी प्रकार एक होता है जैम ग्लाइकोल। जैम ग्लाइकोल नहीं बन सकते क्योंकि दोनों जो OH हैं वो एक ही कार्बन पर आ जाते हैं। जब दोनों एक ही कार्बन पर आ जाते हैं तो हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिसके कारण हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, जिसके कारण से हमें एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। इसलिए जेम ग्लाइकोल नहीं पाए जाते, तो हमें मिलेंगे विसिनल। उसके बाद है इनके मेथड्स, बनाने के तरीके। सबसे पहला तरीका है फ्रॉम एल्कीन हाइड्रोक्सिलीकरण। एल्कीन के हाइड्रोक्सिलीकरण के द्वारा भी इसका फॉर्मेशन किया जाता है। एथिलीन की अभिक्रिया तनु व क्षारीय ठंडे केमेनोफोर या ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड के साथ कराने पर ग्लाइकोल बनता है। इट्स मीन एल्कीन की रिएक्शंस हम KMnO4 के साथ बेसिक मीडियम में जब कराते हैं या ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड की प्रेजेंस में जल अपघटन कराते हैं तो हमें ग्लाइकोल प्राप्त होते हैं। इसी में दूसरा मेथड पढ़ते हैं हम एथिलीन डाइब्रोमाइड के जल अपघटन द्वारा। एथिलीन डाइब्रोमाइड के जल अपघटन द्वारा एथिलीन
वैसे तो डाई लगाने की जरूरत नहीं है, एथिलीन ब्रोमाइड ही बोला जाता है। एथिलीन ब्रोमाइड की रिएक्शंस जब सोडियम कार्बोनेट और वाटर के साथ कराई जाती है तो हमें ग्लाइकोल प्राप्त होते हैं। थर्ड है एथिलीन ऑक्साइड के जल अपघटन द्वारा। इंपॉर्टेंट मेथड से परीक्षा में पूछा जाता है। एथिलीन ऑक्साइड के जल अपघटन द्वारा, जैसे कि एथिलीन ऑक्साइड ये होता है, इसका अगर हम जल अपघटन कराते हैं अम्लीय माध्यम में 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। आगे के मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।